वेलकम फ्रेंड्स, कैसे है? बढ़िया। ओके, तो आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फर्स्ट 20 एलिमेंट्स। लेकिन इसको समझने से पहले हमने जो लास्ट में डिस्कस किए थे 3 रूल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के। कौन से 3 रूल थे वो? हाँ, यस, करेक्ट। आउबाउस रूल, पाउलिस रूल एंड हुन्स रूल। फ्रेंड्स, ये तीन रूल आपको बराबर आने चाहिए, आपको पक्का होना चाहिए, तब जाकर ये कॉन्फ़िगरेशन को हम अच्छी तरीके से समझ पाएंगे और उसमें कोई रट्टा लगाना नहीं पड़ेगा। केमिस्ट्री भी आपके लिए इजी हो जाएगा। यदि आपको 3 नियम जो अभी हमने बात की उसमें बराबर पक्का नहीं है तो पहले उसको प्लीज पक्का कीजिए, उसको समझिए, बाद में इस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन को समझिए, तभी आपको ये बराबर समझ में आएगी। ओके, तो अभी हम मान लेते हैं कि आपको वो तीनों नियम बराबर आते हैं, एकदम से कंप्लीट आपको पता है, तो फिर ये इलेक्ट्रॉन रचना आपको एकदम इजी लगेगी। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले एलिमेंट हमारा है हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर 1। ओके, तो आउबाउ रूल से शुरू करते हैं। रूल के हिसाब से हम समझेंगे, कोई याद नहीं रखना है, बराबर, हमको रट्टा मारना नहीं है। ज्यादातर लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन याद नहीं रहती है, तो वो याद रखेंगे तो नहीं रहेगी, समझेंगे तो किसी भी टाइम पे कर सकते हैं। हम यहाँ समझाने के लिए है, याद कराने के लिए नहीं है। ओके, तो आउबाउ के रूल के हिसाब से सबसे लोअर एनर्जी वाली ऑर्बिटल कौन से है? यस, 1s। वेरी गुड, 1s। तो पहला इलेक्ट्रॉन 1s में ही जाएगा। ओके, 1s1। ओके, अगर इसको हमको बॉक्स टाइप इलेक्ट्रॉन रचना दिखानी है, सपोज हम मान ले कि बॉक्स 1s कक्षक का है, 1s ऑर्बिटल का है, तो उसमें हम इलेक्ट्रॉन ऐसे क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे फ्रेंड्स। और हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। ऐसा नहीं कि यही सही, दोनों सही है। लेकिन हम इजीनेस के लिए क्या करेंगे कि पहला जो इलेक्ट्रॉन डालेंगे वो क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन ही होगा। ओके फ्रेंड्स, ओके, चलिए दूसरे नंबर पे आते हैं, हीलियम। अगेन 1s, अभी 1s कक्षक कंप्लीटली फिल नहीं है, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन भी उसमें ही जाएगा, 1s2। ओके, बॉक्स बनाना है तो पहले क्लॉकवाइज डाल दीजिए, एक डाल दीजिए एंटी क्लॉकवाइज। ओके, वेरी इजी। अच्छा, चलिए तीसरे नंबर पे चलते हैं, लिथियम। क्या मैं लिथियम में ऐसा लिख सकता हूं 1s3? ऐसा लिखूंगा तो चलेगा? चलेगा? सही, ये सही है, नहीं चलेगा। क्यों? कौन सा रूल वायलेट हो जाएगा? यस, पाउलिस लॉ। पाउली ने क्या कहा था, एक ऑर्बिटल में हम ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं? हाँ, कितने डाल सकते हैं? सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं फ्रेंड्स, और यहाँ तो तीसरा आ गया, तो ये पॉसिबल नहीं है, बराबर। ओके, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, सिर्फ 3 नहीं लिख सकते, यहाँ लिखेंगे 1s2, और तीसरा इलेक्ट्रॉन जो है इसकी नेक्स्ट ऑर्बिटल, नेक्स्ट एनर्जी स्टेट में जाएगा। ओके, नेक्स्ट एनर्जी स्टेट आउबाउ लॉ के हिसाब से देखें तो 1s लेस देन 2s लेस देन 2p। चलिए, तो 1s के बाद आता है 2s। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा 2s1, 1s2, 2s1। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे भी अगर हमको इलेक्ट्रॉन 2s में डालना है, सपोज 1s, ये बॉक्स पे हमको लिखना पड़ता है, ये 1s है, ये 2s है, तो 1s में तो दोनों इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे एंटी स्पिन वाले, और यहाँ पे आएगा एक इलेक्ट्रॉन, ऑपोजिट स्पिन के 2 इलेक्ट्रॉन पाउली के हिसाब से, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ गया। ओके फ्रेंड्स, अभी हम ये देखना चाहेंगे कि इसको किसी और तरीके से लिख सकते हैं। हाँ,
इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, हीलियम 2s1। तो ऐसा क्यों लिख सकते हैं हम, ये अभी हमको देखना है। तो फ्रेंड्स याद रखना है कि किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो एक तो हम ऐसे लिख सकते हैं 1s2 2s1, लेकिन सोचे कि जब एटॉमिक नंबर 50 होगा 80 होगा तो ये इलेक्ट्रॉन रचना बहुत लंबी हो जाएगी। तो इस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन का शॉर्ट फॉर्म करने के लिए सबसे पहले एलिमेंट के आगे का जो इनर्ट गैस होता है, निष्क्रिय वायु होता है, उसको हम लिख देते हैं। जैसे कि लिथियम के पहले कौन सा है, हीलियम, तो हीलियम लिखना पड़ता है। तो फिर 1s2 लिखने की जरूरत नहीं है। और हीलियम के बाद, हीलियम मतलब 1s2 1 जो फर्स्ट ऑर्बिट है वो कंप्लीट हो गया, अभी दूसरा ऑर्बिट शुरू होगा और उसमें फर्स्ट ऑर्बिटल कौन सी आएगी, s मीन्स 2s। तो हम बाद में इलेक्ट्रॉन डालेंगे 2s में। तो अब हम इस तरह की इलेक्ट्रॉन रचना को लेके चलेंगे क्योंकि इससे ज्यादा ये वैलिड है, आगे जाके आपको और इजीनेस होगी। ओके, तो इस तरह से लिखेंगे। अब बेरिलियम का इलेक्ट्रॉन रचना मेरे को लिखना है, बेरिलियम, ओके, ये वाला नहीं, ये वाला लिखना है। तो स्टार्ट करेंगे हीलियम से, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, हीलियम लिखा तो हीलियम 2s लिख ही देने का, हीलियम 2s। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, यस वेरी गुड, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, सही है। अगर यहाँ पे अब मैं 2s का ही बॉक्स सिर्फ दिखाता हूँ, ओके, तो 2s में तो अपोजिट स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, पाउली के रूल से चलता है। ओके चलिए, अभी बोरॉन 5th नंबर पे, अगेन हीलियम, उसके भी आगे हीलियम में इनर्ट गैस, 2s लिख दिया, 2, यहाँ पे 3 लिख सकता हूँ, सर सही है, नहीं लिख सकता मैं यहाँ पे, यहाँ समझाया था ना s कक्षक एक ही है और उसमें हम ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन ही डाल सकते हैं। तो 2s ऑर्बिटल भी कंप्लीटली फिल हो गया। अभी 2s के बाद में आउटबाउ रूल में कौन सा आएगा, 2p, यस 2p। तो यहाँ पे हम जाएंगे 2p में और 2p में एक इलेक्ट्रॉन आएगा। ओके फ्रेंड्स, अभी और एक नई बात सीखते हैं। 2p में कौन कौन सी ऑर्बिटल्स रहती है, सब ऑर्बिटल, सब सेल्स इनको बोलते हैं, उसका सब टाइप कौन सा है, यस 2px, 2py, 2pz। देखा था हमने p ऑर्बिटल 3 तरह की है, px, py एंड pz, बराबर। तो अभी इसमें इलेक्ट्रॉन आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन कहीं कहीं पे ऐसा होगा कि ये वाला 2p लिखना नहीं चलेगा, आपको x y z दिखाना होगा। तो वहां पे 2p की जगह अगर ऐसा लिखना है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रखेंगे, या सही है, हम 2px में रखेंगे, 2py में 0, 2pz में 0। फ्रेंड्स अगर हम ये थियोरेटिकल हो गया, यहाँ पे हमने पहला इलेक्ट्रॉन डाल दिया, लेकिन अगर अच्छे से समझना है तो हमने पाउली's रूल में समझाया था, ये इलेक्ट्रॉन हम तीनों में से कहीं भी जगह पे, कोई भी जगह पे x y या z में कहीं पे भी डाल सकते हैं। MCQ में बराबर ध्यान रखना, कहीं पे भी अगर मैंने यहाँ 0 1 0 लिख दिया, 0 0 1 लिख दिया तो भी सही है, लेकिन अगेन ट्रेडिशन, इजीनेस, इसके लिए हम शुरू कहाँ से करेंगे, x से। ओके ओके चलिए, अभी इसकी बॉक्स टाइप इलेक्ट्रॉन रचना हमको देखनी है। बॉक्स टाइप इलेक्ट्रॉन रचना भी बहुत काम की है फ्रेंड्स, वहीं से हमको अच्छी तरीके से इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन समझाता है। तो इसको हम मान लेते हैं 2s और ये हो गया 2p। तो 2s में तो बहुत इजी है, ऑपोजिट स्पिन वाले 2 इलेक्ट्रॉन। अभी 2p में एक रखना है, कहीं पे भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने बोला ट्रेडिशन के हिसाब से हम इसको डालेंगे फर्स्ट वाले बॉक्स में। ओके चलिए, अभी हम आ जाते हैं कार्बन 6। ओके, हीलियम 2s2, 2 और 2 4 हो गए, 2p में कितना आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, अभी हमको यहाँ दिखाना है 2px, 2py, 2pz, कहाँ पे जाएगा इलेक्ट्रॉन, सही है, 2px में 1 जाएगा, 2py में 1 जाएगा,
किसी ने अगर ऐसा सोचा 2px 2py 2pz, यहाँ पे मैं 2 लिख लूँ 0 0, नहीं ये गलत है, ये सही है। कौन सा रूल, कौन सा रूल, पाउलिस रूल या हुंड रूल, कौन सा रूल है यहाँ पे, कौन सा चलेगा? सही है, यहाँ पे हम हुंड रूल से काम करेंगे। कौन सा? हुंड रूल। जब तक पेयरिंग नहीं होता तब तक क्या करेंगे हम? यस, पैरेलल स्पिन वाले जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो डाल सकते हैं हम, कहीं पे भी पहले से पेयरिंग नहीं कर सकते। जब तक हाफ फील्ड नहीं हो जाता, हाफ फील्ड 1 1 1 ऐसा नहीं हो जाता, तब तक हम पेयरिंग नहीं कर सकते। इसीलिए ये गलत है, बराबर ध्यान रखिएगा, ये गलत है, इसीलिए मैं इसको मिटा रहा हूँ। ओके, तो ये सही है। अभी इसमें हम बॉक्स टाइप इलेक्ट्रॉन रचना देखते हैं। ओके, 2s में तो ऊपर लिखा है ऐसा ही आएगा, और 2p में हम जाएंगे तो एक इलेक्ट्रॉन इधर और एक यहाँ पे यहाँ क्या होगा? पैरेलल स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन हम डालेंगे। ओके फ्रेंड्स, फिर से यहाँ पे किसी को ऐसा नहीं करना है, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ गलत क्या है। किसी ने अगर ऐसा रख दिया, चलो इसकी जगह पे ये रख दिया, तो पाउली का रूल तो सही है, लेकिन p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल और f डीजेनरेट ऑर्बिटल्स है। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में किसका रूल चलता है? किसका रूल चलता है? हुंड का रूल चलता है। तो उस हिसाब से हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं। ओके, चलिए, तो अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल हम कार्बन से लेके नियॉन तक जाएंगे। तो 7 आएगा नाइट्रोजन, ओके, हीलियम 2s2, ये तो लिख ही देना है, 2 और 2 4 हो गए। यहाँ पे मैं लिखूंगा 2p3, लिख सकता हूं मैं 3, हमने यहाँ पे दिखाया था 1s3 2s3 ना बोल दिया था ना, तो लिख सकते हैं यहाँ पे 2p3, लिख सकते हैं फ्रेंड्स, यही समझना है। यहाँ पे हम 1s3 ऐसा नहीं लिख सकते हैं, लेकिन 2p3 लिखना है तो लिख सकते हैं। क्यों? यस, टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल, एस कक्षक, एस ऑर्बिटल है, वो कितनी तरह का होता है? सिर्फ एक तरह का होता है। तो पाउली के रूल से वहां हम कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं? 2। लेकिन जो p ऑर्बिटल है अपना, वो कितनी तरह का होता है? p ऑर्बिटल या 3 तरह का होता है, यह भी तो देखा। तो उसमें 2 के हिसाब से हम कितने इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं? 6। तो 6 तक जा सकते हैं, p1 p2 p3 p4 p5 एंड p6। वहां पे p7 नहीं आएगा, तो 2p3 करेक्ट है, लिख सकते हैं। समझ गए? 1s3 2s3 नहीं लिख सकते हैं, 2p3 हम लिख सकते हैं। लॉन्ग फॉर्म में जाना है। ओके, 2px 2py 2pz। ओके, यहाँ पे क्या करेंगे? हुंड्स के रूल्स के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू हुंड रूल, यस करेक्ट, 1 1 एंड 1। अगर किसी ने ऐसा कर दिया 2px 2 2py 1 2pz 0, ये गलत है, ऐसा मत लिखना, ये गलत है। यहाँ पे ये उनके जो रूल है उसको वायलेट कर जाता है। ओके, तो ऐसा हम नहीं लिखेंगे, कोई नहीं लिखेगा ऐसा। चलिए, बॉक्स टाइप इलेक्ट्रॉन रचना हम लेते हैं। ओके, 2s में ये हो गया, 2p में यहाँ बना रहा हूँ, 2p में क्या करेंगे? ओके, 1 1 1, यस, इसको हम बोलते हैं हाफ फील्ड ऑर्बिटल। यस, तो अभी हम जब इलेक्ट्रॉन डालेंगे आगे वाला, तो हाफ फील्ड हो गया, तो इलेक्ट्रॉन का पी ऑर्बिटल में क्या होगा? पेयरिंग होगा। याद आया? यस, सही, पेयरिंग अब होगा। चलिए देखते हैं। 8 ऑक्सीजन, हीलियम 2s2, 2 और 2 4, 2p में कितने डालेंगे? देखो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं सोचना है कि 1 2 3 4 ऐसे डालेंगे, ऐसा नहीं, यहां से सोचना है। यहाँ पे 2 आ गया, इसमें 2 आ गया, 4,
और 8 में से 4 जाएगा, कितना आएगा 4। ऐसे सोचना है क्योंकि एग्जाम में ये सब हमारे पास नहीं होंगे जब ऑक्सीजन लिखना है तो, इसलिए ऊपर से मत सोचना 1 2 3 4, यहां से सोचना। कैसे? फिर से 8 है, 2 हीलियम में, 2 2s में 4 हो गए, 8 में से 4 निकाल देंगे तो रहेगा 4, इसीलिए पी में 4 आएगा। ओके चलिए यहाँ पे अभी 2px 2py 2pz। ओके पहले मैं यहाँ नहीं लिखता हूँ, पहले समझते हैं। 1 2 3 4, अभी पेयरिंग होना शुरू हो जाएगा तो यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल। ओके चलिए, तो यहाँ पे मैं कैसे लिखूंगा, लिखने का तरीका भी समझना है, समझाया था हुन्स रूल में। 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, ऐसा नहीं है 1 2 3 4, ऐसा मत समझना। ओके वो रट्टे वाली बात हो गई 1 2 3 4। तो अगर किसी को ऐसा बोल दिया तो समझ जाएगा कि इसको लोस नहीं पता, ये रट्टा है। समझने वाला ऐसा ही बोलेगा 1 2 3 4। ओके चलिए 9 नंबर पे जाते हैं। 9 फ्लोरीन। ओके हीलियम 2s2। चलिए अब आप बताइए, यहाँ से कैलकुलेट करिए कि कितने यहाँ पे आएंगे, यहाँ से कैलकुलेट कीजिए। ओके यहाँ पे 2 2 4, 9 में से 4 जाएंगे तो कितना आएगा 5। ओके वेरी गुड। अभी हम क्या लिखेंगे 2px 2py 2pz। चलिए अपने हिसाब से गिनिए यहाँ पे, हाँ हाँ गिनिए, ट्राई कीजिए, कोई बात नहीं। यस करेक्ट। अभी पेयरिंग होगा तो 2 2 1 1 1 1 1 2 3 4 5, मतलब इस 2 में पेयरिंग हो जाएगा। ओके चलिए एक 2 3 4 और 5। ओके फ्रेंड्स, अब लास्ट रहा हमारा 10 नियॉन। ओके हीलियम 2s2, यहाँ से गिनिए 4, 10 माइनस 4 2p6। यस अभी तो हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, 2px 2py 2pz। कितने कितने आएंगे सब में, कोई ऑप्शन नहीं है, अभी तो हम सीधा लिख सकते हैं 2 2 2। इसको बोलते हैं कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल। जो दूसरा ऑर्बिटल है, दूसरा ऑर्बिट है, उसमें 2 ऑर्बिटल्स है 2s एंड 2p, दोनों कंप्लीटली फील्ड हो गए। ओके देख लेते हैं यहाँ पे। अभी अगर फ्रेंड्स हमको आ गया, देखिए अपने रूल के हिसाब से लिखते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। क्या हो गया, कंप्लीटली फील्ड, कंप्लीटली फील्ड हो गया। अभी ना ही ये इलेक्ट्रॉन ले सकता है ना ही किसी को दे सकता है, इसीलिए नियॉन क्या गैस, कैसा गैस है, इनर्ट गैस हो गया। कैसा, इनर्ट, कंप्लीटली फील्ड। ओके तो अगर इसके आगे हमको इलेक्ट्रॉन रचना करनी है तो यहां मैंने क्या समझाया था कि अगर या लिथियम के आगे इनर्ट गैस कौन सा है, हीलियम। तो अगर 10 से आगे जब हमको आगे इलेक्ट्रॉन रचना लिखनी होगी तो कौन से इनर्ट गैस से हम शुरू करेंगे, यस नियॉन से शुरू करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ आपने 1 से 10 तक की जो हमारे एलिमेंट्स है उसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉन विन्यास है, इसको आउबाउ पावली और रूल से समझा होगा। रट्टा मारने की बात नहीं करनी है, बराबर। कोई भी प्रॉब्लम हो समझिए, दोबारा देखिए, वीडियो नहीं समझ में आता है, फिर भी कुछ ऐसा लगता है डाउट, तो जब हमारा डाउट सेशन होगा तब जरूर पूछेगा। डरना नहीं है, शर्माना भी नहीं है, सीधा पूछना है। साइंस में आए हैं, पूछेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स,
ओके फ्रेंड्स, तो अब हम 11 से 20 तक के जो एलिमेंट्स है उनका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है वो समझेंगे। ऐसे तो 1 से 10 का आपने समझ लिया है, तो ये तो बहुत इजी हो जाएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे 11 सोडियम। ओके, तो 11 सोडियम की इलेक्ट्रॉन रचना लिखनी है। मैं दो तरह की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आपको दिखाता हूँ, लॉन्ग फॉर्म और इसको बाद में हम शॉर्ट करेंगे। तो अगर सीधा लिखना है, पहले से शुरू करना है, तो ऐसे हम सोचेंगे 1s में 2 जाएंगे, फिर 2s में 2 आएंगे, फिर 2p6, मतलब 10 तक की जो इलेक्ट्रॉन है वो तो नियॉन के मुताबिक हमको डालना है, 1s2, 2s2, 2p6। इसके बाद में अभी आगे हम बढ़ेंगे आउटबाउंड लो में, तो 1s, 2s, 2p, 3s, 3p। ओके, फिर से 1s, इसके आगे आएगा 2s, उसके आगे आएगा 2p, उसके आएगा 3s और 3p। तो अब हमको यहाँ पे 3s और 3p यूज करना है। ओके, तो 2p6 हो गया। अब इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? यस, 3s में जाएगा, तो 3s1। ये लॉन्ग फॉर्म है पूरा, इसको लॉन्ग फॉर्म बोलते हैं। लेकिन मैंने अभी आपको बोला शॉर्ट फॉर्म में हमको देखना है, टाइम बचाना है एग्जाम में, तो इसको हम क्या लिख देंगे? क्या लिख देंगे? यस, नियॉन। नियॉन का 10 इसमें आ गया और बाद में हम लिख देंगे 3s1। और तो इस दोनों में से कौन सा सही, कौन सा ज्यादा अच्छा है? दोनों अच्छे फ्रेंड्स। जिस तरह का क्वेश्चन उस तरह से हमको जवाब देना है, लेकिन प्रैक्टिकली ज्यादा कौन सा यूज होता है? ये ज्यादातर इससे होगा, तो आपका टाइम भी बचेगा। ओके, तो अभी हम मैग्नीशियम में जाते हैं, 12th मैग्नीशियम। ओके फ्रेंड, तो शुरू करेंगे नियॉन। नियॉन मतलब बोलेंगे 10, उसके बाद में 3s। जैसे ही नियॉन लिखा तो तुरंत ही लिख देना है 3s। गलती से भी 2s फिर से नहीं आना चाहिए या 4s नहीं आना चाहिए। कुछ जो स्टूडेंट्स है वो ये सब याद नहीं रखते हैं। ये तो समझने वाली बात है कि नियॉन में सेकंड ऑर्बिट खत्म हो चुका है, कंप्लीटली फिल है, तो अब 3s ही आएगा। समझने वाली बात है, रट्टा नहीं लगा। लेकिन प्रैक्टिस करना है। हीलियम के बाद 2s, नियॉन के बाद 3s। जैसे ही हीलियम लिखा तो 2s लिखना है, जैसे नियॉन लिखा 3s लिखना है। याद कर लेते हैं बराबर, हीलियम 2s, नियॉन 3s, हीलियम 2s, नियॉन 3s, हीलियम 2s, नियॉन 3s। ओके, डन। तो जैसे ही कहीं पे भी नियॉन लिखेंगे बाद में तुरंत 3s लिख देंगे। ओके, 3s। अब मैंने बोला था ऐसे वर्टिकल हम गिनती करेंगे, तो 12 में से 10 खत्म हो गए, अभी 2 डालने हैं, तो हम जाएंगे 3s में। और 3s में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा यहाँ पे फ्रेंड्स? 2। ओके, तो नियॉन 3s2। अभी बॉक्स टाइप इलेक्ट्रॉन रचना तो आपको आ ही गया होगा, स्पिन वाला, तो यहाँ पे उसको नहीं लिखते हैं, उसका जरूर नहीं इसमें यहाँ पे। ओके, उसके बाद हम जाएंगे 13 नंबर का जो हमारा एलिमेंट है, एल्यूमिनियम। ओके, नियॉन 3s2, 10 और 2 12 हो गए। क्या मैं हम 3s3 लिख सकते हैं? नहीं, अब तो वो तो आपको आ ही गया। s में हम 3 नहीं डाल सकते, तो 3s के बाद हमको क्या लेना है? 3p। सेम 2s के बाद हमने क्या लिया था? 2p। 3s के बाद क्या लेना है? 3p। ओके, तो यहाँ पे हम लेंगे 3p और 3p में एक इलेक्ट्रॉन डालेंगे। अभी देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आप कंपेयर करेंगे तो जैसा यहाँ पे दिखता था वैसा ही आपको यहाँ दिखने लगेगा। कैसे? देखिए, सोडियम में क्या है? नियॉन 3s1। लिथियम में क्या है? हीलियम 2s1। मैग्नीशियम में है नियॉन 3s2। यहाँ पे देखेंगे बेरिलियम में हीलियम 2s2। तो कि इसको हम बोलते हैं कि इनकी आउटर मोस्ट सेल जो है, जो वैलेंस सेल, यहाँ पे वैलेंस सेल है 2 नंबर का, दूसरा वैलेंस सेल है,
और यहाँ पे जब हम 10 से आगे जाते हैं 11 to 18 में, वहां वैलेंस सेल कितना है? तीसरा। आउटर मोस्ट सेल को हम बोलेंगे वैलेंस सेल, बराबर। यहाँ पे ये जो 3 है उसको हम क्या बोलेंगे? आउटर मोस्ट सेल, और उसका दूसरा नाम है वैलेंस सेल। तो वैलेंस सेल की जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसी रहती है? सेम रहती है। ये भी समझना है, बहुत जरूरी है। इसको ही हम पीरियोडिसिटी कहते हैं पीरियोडिक टेबल में। लिथियम के जो पास जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है वही किसके पास है? सोडियम के पास। इसी तरह बेरिलियम का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है या वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है वही मैग्नीशियम के पास है, बराबर। बोरॉन जैसा ही एल्यूमिनियम के पास है। चलिए अभी आगे जाते हैं। अभी हम आ जाएंगे 14 सिलिकॉन। ओके, तो अब तो बहुत आसान है। नियॉन 3s2 3p2। चलिए कौन सा रूल यहाँ से अप्लाई होना चालू हो जाएगा? p में ऑर्बिटल जा रहे हैं, यस, हुंस का रूल। अगर किसी ने पूछा लॉन्ग फॉर्म 3p में दिखाओ तो हम लिखेंगे 3px 3py 3pz। क्या लिखेंगे? 1 1 0। कोई किसी ने बोला बॉक्स टाइप इलेक्ट्रॉन रचना चाहिए, एमसीक्यू में ऐसा गया है। ओके, तो 1 1 यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 डाल देंगे। अभी तो उनका रूल आपको आ ही गया होगा। ओके, चलिए 15 नंबर पे रहता है फॉस्फोरस। नियॉन का 10, 3s2 10 और 2 12 3p3। ओके, पी में तो 3 आ सकते हैं। पी में कहाँ तक जाना है? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने डाल सकते हैं? यह 6 तक डाल सकते हैं, तो 3p3 तो आ सकता है। ओके, चलिए यहाँ पे 3px 3py 3pz। क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे? इस 3 को कैसे डालूंगा यहाँ पे? यस, करेक्ट, 1 1 1। और बॉक्स टाइप दिखाना है तो 1 1 1। ओके, हाफ फील्ड हो गया। जैसे नाइट्रोजन में हुआ था हाफ फील्ड, इसी तरह से ये जो फॉस्फोरस है वो हाफ फील्ड है। हाफ फील्ड हो गया तो उसके बाद क्या सर होगा यहाँ पे? ओके, पेयरिंग सर हो जाएगा। देखते हैं 16 सल्फर, तो नियॉन 3s2 3p4। यहां से नहीं, फिर से बोल रहा 1 2 3 4 ऐसा नहीं, यहां से 10 और 2 12, 16 में से 12 हम निकाल देंगे तो यहाँ पे आएगा 4। यहां से इस तरह से देखना है। ओके, चलिए 3px 3py 3pz। अब तो पेयरिंग करना ही पड़ेगा, 4 डालने हैं तो कोई भी एक जगह पे कर सकते हैं। यहाँ से ट्रेडिशन के हिसाब से करते हैं 2 1 1। ओके फ्रेंड्स, अभी हमको फास्ट करना है, इससे फास्ट करना है। 1 से 10 बराबर आ गया तो उसके बाद हमको स्पीड बढ़ाना है। ओके, यहाँ पे हम क्या करेंगे? 1 2 3 एंड 4। ओके, 16 17 हमारा है क्लोरीन। नियॉन 3s2 12 हो गया। 17 में से 12 जाएगा 5, तो 3p पे आएगा 5। ओके, 3px 3py 3pz 5 डालना है। चलिए बॉक्स के हिसाब से पहले देख लेते हैं। 1 2 3 4 5। अभी तो समझ में आ गया। 2 2 1। ओके, चलिए 18 नंबर का जो हमारा है आर्गॉन। यहाँ पे हम लेंगे नियॉन 3s2 3p6। ओके, अभी हम इसमें जाएंगे 3px 3py 3pz। कितना आएगा? 2 2 2। फ्रेंड्स यार ध्यान रखिएगा, या तो ये लिखना है या तो ये लिखना है, दोनों साथ में कहीं पे भी नहीं लिखना है। या तो ये लिखेंगे 2p3, या तो ये लिखेंगे, या तो ये लिखेंगे, कोई भी एक चलता है। जैसी जरूर होगी आपको, जैसा क्वेश्चन जैसी थियोरी, उस हिसाब से आपको
लिखना है। ओके, चलिए, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। ओके, तो ये कंप्लीटली फिल्ड है। जैसे यहाँ पे नियॉन में हमने बोल दिया था ये इनर्ट हो गया, कंप्लीटली फिल्ड, तो यहाँ पे कंप्लीटली फिल्ड हो गया। हाँ, एक क्वेश्चन होगा, अगर आप ज्यादा डिटेल में सोचेंगे थियरी को तो एक क्वेश्चन होगा आपको, और ये क्वेश्चन हर अच्छे स्टूडेंट को होता है, और इसका सॉल्यूशन अब हम डिस्कस कर रहे हैं, तो आप सभी बराबर ध्यान रख के सुनिएगा। क्या क्वेश्चन है? ओके, तीसरी जो ऑर्बिट है हमारी, उसमें कौन कौन सी ऑर्बिटल्स है? यस, एक है 3s, दूसरी है 3p, तीसरी है 3d। बराबर, थियरी के हिसाब से आगे बढ़ते हैं। 3s में हम कितने इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं? 2। 3p में कितने डाल सकते हैं? 6। 3d में हम कितने डाल सकते हैं? 10। यस, ये भी सही है। तो कितने इलेक्ट्रॉन हम तीसरी ऑर्बिट में डाल सकते हैं? तो 18। बराबर, ये थियरी है, तो हुआ ना कंफ्यूजन। यहां तो अभी 3s2 और 3p6 ही है, अभी तो 3d आया ही नहीं है, तो फिर हम इसको कंप्लीटली फुल्ड बोल सकते हैं। ऐसे हम देखने जाएंगे थियरी के हिसाब से। फ्रेंड्स, बराबर ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थियरी के हिसाब से देखने जाएंगे तो हम इसको इनर्ट गैस, यहाँ पे इसको कंप्लीटली फिल्ड नहीं बोल सकते हैं। लेकिन प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो जो आर्गॉन है वो कैसा गैस है? हम सब जानते हैं, इनर्ट गैस है। मतलब कि यहाँ पे उसका ये जो कॉन्फ़िगरेशन है 3s थर्ड ऑर्बिट को हम कंप्लीटली फिल होगा तभी ये हो सकता है। तो इसका कैसे हम समझेंगे वो मैं दिखाता हूं। हम आर्गॉन से आगे जाते हैं, बाद में आपको समझ में आएगा। तो 19 पोटेशियम को अगर हम इस तरह से लिखेंगे, बराबर, अभी हम आर्गॉन नहीं लिखते हैं, हम ऐसे ही लिखते हैं। तो नियॉन 3s2 3p6, अभी इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? 3p के बाद क्या आता है आउबाउ रूल में? यस, करेक्ट, 3p के बाद आता है 4s, और उसके बाद में आता है 3d। यही सबसे बड़ा ट्विस्ट है स्टोरी में। 3p के बाद क्या आएगा? 4s, उसके बाद में 3d। 3p के बाद में क्या आएगा? 4s। 3p के बाद में अकॉर्डिंग टू आउबाउ रूल कभी भी 3p के बाद में 3d नहीं आता है, बराबर। इसीलिए हमको उसको बराबर से याद करना पड़ता है। 3p के बाद आएगा 4s। तो अभी हम जैसे ये इलेक्ट्रॉन मेरे को रखना है, 19th वाला जो इलेक्ट्रॉन है उसको मुझे डालना पड़ेगा 4s में। तो यहां से हम समझेंगे कि ये 3p जो है वो खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि 4th शुरू हो गया, चौथा ऑर्बिट शुरू हो गया, इसके बाद में 3d आएगा। लेकिन अभी हम ऐसा ही बोलेंगे कंप्लीटली फिल्ड। क्या मतलब? जैसे ही नेक्स्ट ऑर्बिट शुरू हो गया वैसे आगे वाला कैसा गिना जाएगा? कंप्लीटली फिल्ड। जैसे ही हम यहां से कंप्लीटली फिल्ड नहीं कैलकुलेट करेंगे, ये याद रखना बराबर से। ऐसे हम गिनेंगे आउबाउ रूल के हिसाब से। जैसे ही यहाँ पे 3 के आगे वाला नेक्स्ट 4 शुरू हो गया, वैसे ही हम गिनेंगे कि 3 वाला जो ऑर्बिट है वो खत्म हो गया, कंप्लीटली फिल्ड हो गया। होता नहीं है, लेकिन ऐसे ही गिनेंगे तो अभी हम केमिकल प्रॉपर्टीज मैच कर पाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम आउबाउ के रूल्स के हिसाब से मैंने जो भी बोला उस हिसाब से इसको बोलेंगे कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल। सो ये बन गया इनर्ट गैस। आर्गॉन इनर्ट गैस है, प्रॉपर्टी के हिसाब से हमको चलना है, मेंडेलीव ने भी बोला था। ओके, तो अभी इसको मैं शॉर्ट कर देता हूं। अगर इनर्ट गैस हो गया तो फिर हमको ऐसा नहीं लिखना है। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? ओके, यहाँ पे लिख देंगे आर्गॉन 4s1। ओके, हो गया शॉर्ट। ओके, अभी 20 कैल्शियम, बताइए अपने आप से आप
अरे सर क्या इतने इजी पूछ रहे हो? हाँ बताइए। हाँ, सही है, आर्गोन 4s2। बराबर फ्रेंड्स? ओके, तो यहाँ हमने 11 से 20 तक का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन भी कर लिया, समझ के किया है फ्रेंड्स। किसी को मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ याद रखना, ये सब याद नहीं रखना है, 3 रूल्स जो है उसको बराबर समझना है। तो हम 1 से 20 क्या 1 से 118 तक का कर सकते हैं पूरा, अगर रूल्स हमको आएंगे तो। ओके, लेकिन स्पीड बढ़ाने के लिए और गलती ना हो जाए स्पीड के चक्कर में, इसके लिए एक चीज बराबर याद रखनी है, वो मैं बता रहा हूं कि हीलियम 2s, नियॉन 3s, आर्गोन 4s। बराबर, ये बराबर याद रखिएगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे लड़कों को देखा है नियॉन के बाद 2s लिख देते हैं, आर्गोन के बाद 3s लिख देते हैं, तो खत्म, पूरा सवाल ही गलत हो जाएगा, आंसर भी आपका गलत ही हो जाएगा। ओके, तो इसको बराबर याद रखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। अभी समझ तो हमने लिया है कि क्यों इसके बाद ये आएगा, अभी इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं। हीलियम 2s, नियॉन 3s, आर्गोन 4s। हीलियम 2s, नियॉन 3s, आर्गोन 4s। मेरे साथ बोले, हीलियम 2s, नियॉन 3s, आर्गोन 4s। हीलियम 2s, नियॉन क्या आएगा नियॉन के बाद 3s, आर्गोन 4s। हीलियम 2s, नियॉन 3s, आर्गोन 4s। मैंने तो यहाँ 4-5 बार आपको प्रैक्टिस कराया है, आप 50 बार कीजिएगा, क्योंकि 99 पे भी उठाकर अगर कोई पूछ लेना इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, या रास्ते में चलते चलते किसी ने बोल दिया इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बताओ, तो ऐसे ही बता देना है। कोई 17 क्लोरीन क्या होगा, तो 17 के आगे इनर्ट गैस से नियॉन, नियॉन नियॉन के बाद आता है 3s, नियॉन 3s2, 10 और 2 12 हो गए, अभी 5 बाकी है, तो 3p5, नियॉन 3s2 3p5। उसके अंदर जाने को बोलेगा कि नहीं, उसके अंदर बताओ 3p में क्या होता है, तो 3px, 3py, 3pz 5 है, तो क्या रख सकते हैं 2 2 और 1, 3px2, 3py2, 3pz1, कभी भी कहीं पे भी बता सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो बराबर प्रैक्टिस कीजिएगा आप इसका, बहुत मजा आएगा। अगर एक बार ये आपको आ गया, समझ लो, तो आपकी आधी टेंशन केमिस्ट्री की खत्म, और केमिस्ट्री आपके लिए एकदम इजी हो जाएगा। तो ये वीडियो 2 बार देखना पड़े, 4 बार देखना पड़े, रटता नहीं, समझ लेना। फिर भी कोई भी डाउट है तो जब हमारा डाउट सेशन होगा तो जरूर पूछेगा, शर्माइएगा मत। ओके, तो फ्रेंड्स, अब हमने जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन सीखा है वो तो हमने ऑर्डर में सीखा था। अब हम उसको जरा टेढ़े मेढ़े ऑर्डर में प्रैक्टिस कर लेते हैं, पजल के जैसा, तो हम कर पाते हैं कि नहीं वो देखना है। चलिए, ओके, 7 नाइट्रोजन, तो इसके पहला कौन सा इनर्ट गैस आता है? यस, हीलियम आता है। हीलियम के बाद क्या आता है? 2s आता है। हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2, 2s में 2 डालेंगे 4 हो गए, अभी 3 बाकी है। 2s के बाद क्या आएगा? 2p, यस, तो हीलियम 2s2, 2p3, यस करेक्ट है। 2px, 2py, 2pz, अगर ऐसा करना है तो क्या आएगा इसमें आगे? बराबर है 1 1 1। ओके, आ गया। चले 12th मैग्नीशियम, तो उसके पहले वाला इनर्ट गैस कौन सा है? हाँ, यस, नियॉन, वेरी गुड, नियॉन है। ओके, नियॉन के बाद अभी हमने देखा था, नियॉन के बाद क्या लिखना है तुरंत? 3s। ओके, नियॉन 3s, तो देखिए यहाँ, ओके, यहाँ गिन के डालते हैं, तो नियॉन में 10, 3s, अभी हमको 12 करने, 12 माइनस 10, 2 बचे, 3s में हम डालेंगे तो हो गया नियॉन 3s2 मैग्नीशियम। 16 सल्फर, सल्फर के पहले भी आएगा नियॉन, ओके, 3s,
10 और 2 यहाँ पे डाल देता हूँ 12, अभी भी 16 नहीं हुआ। 16 करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन मुझको डालने हैं। 3s के बाद क्या आएगा अउबर रूल से 3p, ओके, उसमें डाल देते हैं 4, 3p4, ओके। किसी ने बोल दिया चलिए इसमें XYZ वाला बताइए, तो 3pz क्या करेंगे हम यहाँ पे 2, यस 4 करना है 2 1 1। चलिए लास्ट ट्राई करते हैं पोटेशियम। अब आप लिखिए नोट में, पॉज कर दिए और लिखिए, ओके लिख लिया। चलिए देखिए मेरे साथ, आर्गोन इसके पहले का इनर्ट गैस, आर्गोन के बाद क्या होएगा 4s। यहाँ पे देख लीजिएगा गलती तो नहीं की ना, 3s नहीं लिख दिया ना, हाँ यही ध्यान रखना है। आर्गोन के बाद 4s, 18 और 19 करना है तो हम यहाँ पे डालेंगे 1, ओके फ्रेंड्स। तो आप भी अपने फ्रेंड के साथ ऐसे कर सकते हैं, गेम की तरह से इसको कर सकते हैं। कोई भी आप एक दूसरे को पूछ लीजिए और फटाफट आना चाहिए। पहले 1-2 बार गलती होगी लेकिन गलती से ही हम सीखेंगे, ओके फ्रेंड्स। अभी जो हमने टॉपिक लिया वो आपको बराबर समझ में आ ही गया होगा। तो अभी बारी है होमवर्क की। होमवर्क तो करना ही पड़ता है फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती करना है। आप यहाँ तक पहुंचे, साइंस लिया, 10वीं में अच्छे रिजल्ट आपने प्राप्त किया, क्या कारण है बराबर सोचे। हाँ होमवर्क, जो लोग अच्छा होमवर्क करते हैं वही आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आपके साथ कितने सारे ऐसे होंगे जिन्होंने होमवर्क बराबर नहीं किया होगा, आपकी कॉपी ली होगी, देख लीजिए आज वो कहाँ है। तो यहाँ वीडियो के एंड में मैंने आपको होमवर्क दिया है और कुछ एमसीक्यूज दिए हुए हैं। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट फ्रेंड्स, प्रैक्टिस तो करना ही है। प्रैक्टिस के लिए हम होमवर्क करते हैं, नहीं कि मेरे कहने पे आपको होमवर्क करना है। आपको परफेक्टनेस लानी है, एग्जाम में कोई टेंशन में नहीं रहना है। तो आप लिखिए, लिखकर प्रैक्टिस कीजिए, वहां पे भी आप अच्छा लिख पाएंगे, ओके फ्रेंड्स। तो वीडियो के अंत में मैंने कुछ एमसीक्यू भी दिए हुए हैं, उसके भी प्रैक्टिस कीजिए। लास्ट के वीडियो के एकदम एंड में उसके आंसर भी दिए हैं, बाद में उसके साथ आंसर कंपेयर कीजिए, पहले अपने तरह से उसको सॉल्व कीजिए, बराबर। गलत हो रहा है तो फिर से वीडियो देखिए क्या गलती हो रही है, और बाद में भी समझ नहीं आता है तो जब हमारा डाउट सेशन होगा तब हम उसको सॉल्व करेंगे, ओके फ्रेंड्स, बाय।